Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जनरल एंट्री के बेस पर है। अकाउंटिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इस क्वेश्चन में हम लोगों को अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस होगा तो पार्टनर्स लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व जो रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, क्वेश्चन पहले तोड़ने का काम किया जाए। ए और बी पार्टनर हैं जिनका पीएसआर क्या है, पीएसआर 3:2 है और बताते हैं कि दे डिसाइडेड टू द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर जो भी है अपना पीएसआर उसको चेंज करते हैं इक्वली इक्वली इन फ्यूचर। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। क्या बता रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस शो कर रहा है 40,000 रुपीज और साथ में क्या बोल रहा है, एंड द जनरल रिजर्व इज 10,000 रुपीज। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 10,000 रुपीज। आप लोग के लिए क्वेश्चन बच्चों कि 40,000 क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। पी एंड एल पी एंड एल अकाउंट अगर डेबिट शो करता है तो क्या होता है वो लॉस, इसको लिखोगे लॉस। और अगर क्रेडिट शो करता है तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन द बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंजिंग पीएसआर। बिफोर चेंजिंग पीएसआर हमारा क्या रहेगा, 3:2। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम आंसर करते हैं, इसकी सिर्फ जनरल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तुम लोग को तो पता ही होगा, आता ही होगा। डेट, पर्टिकुलर और एलएफ और साथ में अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये हो गया पूरा तुम्हारा। अब आप बात करते हैं कि लॉस हो रहा है। अब जिस केस में लॉस हो रहा है तो इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इस लॉस को हम कौन करेंगे, ए और बी। तो देखो एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री ये देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। अगर यहीं पर अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाता और किसको किसको मिल रहा होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा होता। अब लॉस है तो इस लॉस को कौन भरपाई करेगा, इनकी ए और बी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके आगे करते हैं किस रेशियो में, पी एस आर। देखो बिफोर चेंजिंग रेशियो, तो 40,000 रुपीज़ का अगर हम बात करें, 40,000 रुपीज़ को 3:2 में बांटेंगे तो 5 8 जा इक्वल टू 24,000 रुपीज़। हाँ, ए को देने पड़ेंगे 24,000 रुपीज़, बी को देने पड़ेंगे 16,000 रुपीज़। टोटल लॉस कवर कर लिया गया है 40,000। अब जनरल रिजर्व था भाई, फर्म के पास अपना रिजर्व बचा था, रिजर्व का क्या करेंगे, रिजर्व ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पार्टनर्स को मिल रहा है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, जनरल रिजर्व आपका 10,000 था, 3:2 में बांटा जाएगा तो 6,000 रुपीज़ ए को मिलेगा
और 4000 रुपीज़ डी को मिलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। इसको हम एक पेज में लाते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है हमारा फिनिश। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है या 6 है? 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आया, शू अंतर आ जा। अब आया, ये देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्टनर है, एक क्षितिज है और एक सहदेव है। क्षितिज है, क्षितिज और सहदेव। सहदेव, लो सहदेव की स्पेलिंग ही गलत हो गई भाई साहब। एक क्षितिज है और एक सहदेव है। क्षितिज और सहदेव दो पार्टनर हैं जिनका पीएसआर क्या है, 5:3। जिनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 और न्यू रेशियो है इनका 3:5। 3:5। ठीक, बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एंड एल अकाउंट शोड अ क्रेडिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड एल अकाउंट अब क्रेडिट शो कर रहा है। कितना रुपया, 50,000 रुपीज। और साथ में अगर जनरल रिजर्व में आ जाओ, G/R जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 24,000 रुपीज। अब फिर entry the distribution of the balance in the profit and loss account and the general reserve before the change in PSR। यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, ओल्ड रेशियो 5:3 है, न्यू रेशियो 3:5 है, लेकिन कह रहा है कि जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट है सब आप क्या ओल्ड रेशियो में बैठिए, मतलब ओल्ड रेशियो में बांटिए बिफोर चेंजिंग, बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें भी हमें जनरल एंट्री करनी है, तो आओ जनरल एंट्री करिए। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट। ये अमाउंट डेबिट हो गई, ये अमाउंट क्रेडिट हो गई। चलो इसे स्टार्ट कर दिया जाए। क्या है भाई, पी एंड एल अकाउंट है तो लिखा जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट। क्यों होगा डेबिट, क्योंकि इस बार क्रेडिट साइड बैलेंस शो कर रहा है तो प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को किससे बांटा जाएगा, टू क्षितिज, क्षितिज कैपिटल अकाउंट, टू सहदेव कैपिटल अकाउंट। 50,000 है, रेशियो क्या है, 5:3। तो 50,000 को 5:3 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या आएगा, 50,000 इंटू 5:3, 5/8। डिवाइड करना शुरू करो, 25,000 फोर टाइम, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5। टोटल आपका 50,000 रुपीज हो गया प्रॉफिट। इसको 5/3 रेशियो में अगर बांटा गया आ जाएगा 0, 5 5 25 लगा, 2 5 दूनी 10, 2 12, 30,
फर्स्ट था 31,250 किसको मिलेगा, क्षितिज को मिलेगा। और 50,000 में से 31,000 घटाया तो 18,750 सहदेव को मिलेगा। 18,750 सहदेव को मिलेगा। अच्छा, 10 7 2 9 1 10 8 1 9 1 10 3 1 4 1। अब इसकी बात आती है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी बांटना है तो लिखा जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्षितिज कैपिटल अकाउंट टू सहदेव्स कैपिटल अकाउंट। तो इस हिसाब से क्या होगा भाई, 24,000 है। 5/3 बांटेंगे, 15,000 इनको दे दिया जाएगा और 9,000 सहदेव को दे दिया जाएगा। इस तरीके से तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो जाता है। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो जाता है। तो देखो आज हमने 2 क्वेश्चन को कवर किया, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।